नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज में एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 को कवर कर रहे हैं। परीक्षा धाम पब्लिकेशन की यूनिट 7 की पुस्तक से, जिसका शीर्षक है विज्ञान एवं पर्यावरण। दोस्तों, यह पुस्तक स्पेशली डिजाइन ही की गई है प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 की आवश्यकता को ध्यान में रखकर। ठीक, इस वीडियो से हमें शुरुआत करनी है पर्यावरण एवं जैव विविधता टॉपिक की। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसको जानेंगे और फिर एक एक करके हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना है भारत में पर्यावरण से संबंधित परियोजनाएं एवं प्रोजेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर पहला जो प्रश्न है उसका कुछ हिस्सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, फिलहाल आपको उसी से काम चलाना होगा। आगे के पृष्ठ प्रॉपर तरीके से स्कैन हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, भारत में पर्यावरण से संबंधित परियोजनाएं या प्रोजेक्ट जो भी चलाए गए उनका अध्ययन करना है। फिर पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, पर्यावरण से संबंधित व्यक्तित्व, पर्यावरण से संबंधित संस्थानों की चर्चा भी हम करेंगे और पर्यावरण से संबंधित जो प्रमुख अधिनियम हैं उनके बारे में भी हमें बात करनी है। यदि आप कुछ अधिनियम के नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिर दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार की जिन भी व्यक्तियों ने, जिन संस्थाओं ने पर्यावरण के क्षेत्र में सकारात्मक कार्य किए हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किए हैं, तो उनको पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ऐसे कौन कौन से पुरस्कार होते हैं जो अलग अलग प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, इनकी बात हमें करनी है। पर्यावरण से संबंधित दिवस की हम चर्चा करेंगे। कमेंट में आप 2-4 दिवस के नाम भी लिख दें, पुरस्कारों के नाम भी लिख दे कि हाँ सर, ये पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। फिर बात करेंगे भारत के आर्द्रभूमि क्षेत्र, जो वेटलैंड एरियाज हैं, उनकी। और अंत में बात होगी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की, इंडिया के जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं उनकी बात हम करेंगे। शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, शुरुआत करनी है पर्यावरण से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं या प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा चलाए गए उनसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर से, बाघ परियोजना से। क्या क्या आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, इनकी बात भी हमें करनी है। तो आपको प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना में क्या ध्यान रखना है कि आखिर इसका प्रारंभ कब से हुआ। बच्चे को पता होता है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत 1972-73 में हुई थी। तो जब बच्चे को पता है तो यह जानकारी आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी हो जाती है। ठीक, फिर अगला बिंदु क्या है दोस्तों, कहां से शुरू हुई थी, किस राष्ट्रीय पार्क से, किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहां से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, यह उत्तराखंड में स्थित है, इसको आप ध्यान रख लें। अब अगला बिंदु क्या है कि आखिर जो बाघ परियोजना है जो कि 1972-73 में शुरू हुई थी, टाइगर प्रोजेक्ट 1972-73 में शुरू हुआ था, इस परियोजना को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इनका नाम दोस्तों आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में बेहद महत्वपूर्ण है, कैलाश सांख्याल। इन्हें श्रेय दिया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने का, इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं बार बार सन को रिवाइज कर रहा हूं, बार बार नेशनल पार्क का नाम ले रहा हूं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बार बार आप चीजों को यदि सुने
तो आपको वे चीजें अधिक लंबे समय तक ध्यान रहें। ठीक है, अब बारी आती है राष्ट्रीय पशु की। चलो ठीक है भाई, टाइगर प्रोजेक्ट 72-73 में चालू हुआ, लेकिन टाइगर जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है, उसे वह दर्जा कब दिया गया? दोस्तों शुरुआत से दर्जा नहीं था, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1973 में किसे टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। अब बात आती है कि ठीक है भाई, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए, लेकिन जब बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए तो उनकी कुल संख्या कितनी है, या फिर उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसकी बात भी हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे दोस्तों? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को किस वर्ष विभाजित किया गया? वर्तमान में यहां के मुख्यमंत्री कौन है? इतने प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ध्यान क्या रख लें कि नागार्जुन टाइगर रिजर्व कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। और एक बात और ध्यान रखें, जो नागार्जुन टाइगर रिजर्व है वह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में अर्थात 1 मई 2023 तक कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी थी? तो 53 थी। अभी कुछ नए बन गए हैं तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा करंट अफेयर से, आप चेक करें। मैं बात कर रहा हूं 1 मई 2023 तक। इस समय तक भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व थे? तो कुल 53 टाइगर रिजर्व भारत में बनाए जा चुके थे। अब ठीक है भाई, अलग अलग राज्यों में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व देश के किस राज्य में है? तो ध्यान रखें, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हैं जो किसी एक राज्य में है, जिनकी संख्या है 6। यदि किसी विद्यार्थी को इन 6 टाइगर रिजर्व के नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बात करते हैं सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित टाइगर रिजर्व की। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, नाम है नामदफा टाइगर रिजर्व। ये एक प्रश्न भी बन सकता है कि सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व कौन सा है, कहां पर स्थित है। इंडिविजुअल प्रश्न भी बन सकता है टाइगर रिजर्व से, या फिर नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में या फिर कहां स्थित है। इस प्रकार से भी आपको प्रश्नों के जवाब देने होंगे। अब बात करते हैं बाघ रिपोर्ट 2022 की। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में कुल बाघों की संख्या है 3167। कितनी है? 3167। इस नंबर को भी आप ध्यान रखें। और दोस्तों चूंकि हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है, सबसे ज्यादा बाघ परियोजना मतलब टाइगर रिजर्व है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, क्योंकि बाघों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है पूरे देश में? मध्य प्रदेश में है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। फिर बारी आती है समाचार के पन्नों से, कोई न्यूज आई होगी जो कि है 53वां टाइगर रिजर्व, जो लेटेस्ट है 1 मई 2023 को। दोस्तों कौन सा बना? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना। इसे आप ध्यान रखें। उम्मीद है इतनी चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी और सारी चीजें आपको याद भी हो गई होंगी। मेरा प्रयास रहता है कि वीडियो बनाते समय ही या क्लास में ही आपको सारी चीजें याद करवा दी जाए। दोस्तों जिस प्रकार से हमने बात करी टाइगर रिजर्व की, टाइगर प्रोजेक्ट की, उसी प्रकार से हमें बात करनी है अब प्रोजेक्ट एलिफेंट की, हाथी परियोजना की। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? वर्ष 1972-73 में। इसी प्रकार से दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया कब? वर्ष 1991-92 में। भारत में कुल 32 एलिफेंट रिजर्व हैं। जिस प्रकार से कुल 53 टाइगर रिजर्व है ना, उसी प्रकार से
32 एलिफेंट रिजर्व भी भारत में है। और दोस्तों हाथी परियोजना भारत के कुल 16 राज्यों में संचालित की जा रही है। यदि ऐसा प्रश्न भी बनता है तो आप ध्यान रखें, जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो भारत के 16 राज्यों में संचालित हो रहा है। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है दोस्तों, भारत का प्रथम प्रोजेक्ट एलिफेंट कहां शुरू हुआ था? दोस्तों सहभूमि एलिफेंट रिजर्व झारखंड को, यहां पर दोस्तों भारत का प्रथम प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था और सहभूमि को पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था, या सहभूमि में पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था। इस प्रकार से आप सेंटेंस को लें, ठीक है। फिर भारत के अन्य प्रमुख एलिफेंट रिजर्व में दोस्तों पेरियार कहाँ पर है? केरल में है, आपको ये पता ही होगा। अन्नामलाई तमिलनाडु। शिवालिक दोस्तों उत्तराखंड होना चाहिए, यहाँ पर झारखंड आई थिंक मिसप्रिंट है। बादलखोल छत्तीसगढ़, खासी हिल्स मेघालय और मयूरभंज उड़ीसा में है। सोनितपुर असम में है। इटंकी नागालैंड में है। दोस्तों वर्ष 2010 में भारत का विरासत पशु हाथी घोषित किया गया। प्रश्न कैसा बनेगा? प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि भारत का विरासत पशु कौन है? तो भाई हाथी है। हाथी को भारत का विरासत पशु कब घोषित किया गया? तो सन 2010 में किया गया। अब यदि आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर टाइगर रिजर्व के नाम ध्यान रखना कहाँ पर स्थित है, यह ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि एलिफेंट रिजर्व ज़्यादा ज़रूरी है? तो दोस्तों कॉमन सेंस वाली बात है, टाइगर रिजर्व हमारा राष्ट्रीय पशु है, उस लिहाज से टाइगर रिजर्व तो आपको पता होने ही चाहिए। लेकिन हाथी हमारा विरासत पशु है, तो आपको हाथी रिजर्व को भी ध्यान रखने का प्रयास करना है। महत्वपूर्ण आपको दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे मयूरभंज में खाने भी हैं, तो मयूरभंज कहाँ होगा? उड़ीसा में ही होगा। पेरियार कहाँ होगा? केरल में ही होगा। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर? तमिलनाडु में ही है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, वैसे ही आप इनको सही कर जाएंगे, तो इनकी चिंता आपको ज़्यादा नहीं करनी है। फिर बात करते हैं हाथी दांत की तस्करी रोकने के लिए हाथी मेरे साथी योजना कब शुरू की गई? दोस्तों इन चीज़ों को आप याद रखें। हाथी मेरे साथी योजना कब शुरू की गई? वर्ष 2011 में शुरू की गई। ऐसी चीज़ों को आप भूलेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। अब आप ये भी ध्यान रखें कि वर्ष 2018 में मथुरा के चुरमुरा गांव में, कहाँ पर? भारत का पहला हाथी अस्पताल खोला गया। तो हाथी अस्पताल पहला कहाँ पर खोला गया? मथुरा के चुरमुरा गांव में खोला गया। कब खोला गया? वर्ष 2018 में खोला गया। फिर हरियाणा के यमुनानगर में देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया गया। अब दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भाई पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया? तो मथुरा के चुरमुरा में खोला गया। कब खोला गया? 2018 में खोला गया। पहला हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा के यमुनानगर में खोला गया, ठीक है। फिर बात करते हैं पहला एलिफेंट विलेज का निर्माण कहाँ किया गया? तो आमेर में किया गया। आमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया? चुरमुरा कहाँ पर है? मथुरा में है, एक चीज। दूसरी चीज, हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पर खोला गया? तो यमुनानगर, ये कहां पर है? हरियाणा में खोला गया। एलिफेंट विलेज कहां खोला गया या कहां इसका निर्माण किया गया? आमेर में किया गया। आमेर कहां पर है? राजस्थान में है। इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रखेंगे, याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। आप प्रयास करके देख सकते हैं, ठीक है। हमने बात कर ली टाइगर प्रोजेक्ट की, शुरू हुआ था 1972-73 में। बात कर ली हाथी प्रोजेक्ट की, शुरू हुआ था 1991-92 में। अब बारी आती है गैंडा परियोजना की। यहाँ पर भी वही चीज़ है, कब शुरू हुई? 1987 में शुरू हुई। अब क्या ध्यान रखें, भारत के प्रमुख गैंडा संरक्षण केंद्र कहाँ हैं? तो काजीरंगा असम, सभी जानते हैं। मानस असम,
जल्दापारा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये नाम आपने पहले सुने होंगे। अब आपको काजीरंगा मान लो कहीं लिखा दिख जाए और पूछा जाए भाई काजीरंगा गैंडा संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो आप उत्तर प्रदेश तो आंसर मारेंगे नहीं। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि भाई काजीरंगा असम में है, मानस असम में है, जल्दापारा पश्चिम बंगाल में है। सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी होगी वो ज़रूर इन्होंने इनके नाम सुने होंगे और ऑटोमेटिकली आंसर कर देंगे। तो आपको उन चीज़ों का लोड नहीं लेना है जो चीज़ें आप आसानी से याद कर सकते हैं। यदि आप उन चीज़ों का भी लोड लेंगे जिन चीज़ों को आप बड़ी सहजता से डील कर सकते हैं, तो फिर तो डिफिकल्ट चीज़ों में आपका दिमाग पहले ही खप जाएगा, तो आप कैसे काम चलाओगे। तो निश्चिंत होकर पूरी उन्मुक्तता के साथ आपको पढ़ाई करनी है और बढ़िया तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है। अब बात आती है हंगुल परियोजना की, कब शुरू हुई? 1970। हंगुल है क्या? यूरोपीय प्रजाति का हिरण है। ध्यान रखें, कौन सी प्रजाति का? यूरोपियन प्रजाति का हिरण है। कौन? हंगुल। और हंगुल दोस्तों जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है, इसे भी आप ध्यान रखें, लिखा भी हुआ है इसकी पीठ या पेट जो बोलना है आपको इसके ऊपर, मैं हूं जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु। ठीक, तो ध्यान रखें भाई, जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु कौन है? तो हंगुल है। और हंगुल परियोजना कब शुरू की गई? वर्ष 1970 में शुरू की गई। अब ध्यान क्या रखना है, हंगुल का संरक्षण दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। यहां पर एक ही नाम लिखा हुआ है, तो आपको दाचीगाम नेशनल पार्क हंगुल के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रख लेना चाहिए। और दोस्तों इसे हम कश्मीरी स्टैग के नाम से जानते हैं। भाई किसे जानते हैं? कश्मीरी स्टैग के नाम से हंगुल को जानते हैं। इसकी परियोजना कब शुरू हुई? वर्ष 1970 में शुरू हुई। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको सही समझ में आ रही होंगी। यदि ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से ही तो मोटिवेशन मिलता वीडियो बनाने का, है ना। कमेंट बढ़िया बढ़िया आता है तो लगता है कि ठीक है, मज़ा आ रहा है और काम किया जाए वीडियो के लिए, है ना। और आपका सकारात्मक रुझान नहीं दिखता तो फिर अंदर से मनोबल नहीं मिलता काम करने के लिए। फिर भी हम काम करते हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा है कंप्लीट कराना है। यदि आप बढ़िया बढ़िया कमेंट करेंगे तो स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी। मैं कवर तो करा दूंगा, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी या उतनी एनर्जी के साथ काम किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कस्तूरी मृग की। तो दोस्तों इसकी परियोजना भी 1970 में ही चलाई गई। दोनों को साथ में ध्यान रखें, कस्तूरी मृग परियोजना और हंगुल परियोजना दोनों 1970 में चलाई गई। और दोस्तों उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से इसकी शुरुआत की गई। अब ध्यान क्या रखना है भाई, केदारनाथ, कॉमन सेंस लगा लोगे आप लोग। केदारनाथ अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। फिर दोस्तों कस्तूरी केवल नर मृगों में ही पाई जाती है। और इसके अलावा क्या ध्यान रखें, शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, बद्रीनाथ झारखंड में भी इनका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। तो कस्तूरी मृग के बारे में इतना ध्यान रख ले। हंगुल परियोजना के साथ ही कस्तूरी मृग परियोजना शुरू की गई थी। अब चर्चा करते हैं थॉमिन परियोजना की। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1977 से हुई। कौन सी परियोजना? थॉमिन परियोजना। दोस्तों यह हिरण की प्रजाति है जिसे डांसिंग डियर कहते हैं। अब प्रश्न आएगा, डांसिंग डियर किसे कहते हैं निम्न में से? एक आंसर होगा थॉमिन को, हंगुल को, कस्तूरी मृग को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको थॉमिन वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा जब बात आए कि भाई डांसिंग डियर किसे कहते हैं। तो डांसिंग डियर कहते हैं थॉमिन को। ये दोस्तों हिरन की प्रजाति है और इसकी परियोजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 1977 से। भाई इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका संरक्षण किया जा रहा है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। और दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? तो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मणिपुर में स्थित है। दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम तैरता हुआ कहते हैं, वो कौन सा है? आप उसका नाम जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर तो बताएं, ठीक है।
थॉमन के बारे में ध्यान रख लें, 1977 में इसकी परियोजना शुरू हुई। हंगुल परियोजना 1970, कस्तूरी मृग 1970, गैंडा 1987, हाथी 1991-92, टाइगर प्रोजेक्ट 1972-73। इन सन को आपको नहीं भूलना है, इस बात को ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं कछुआ परियोजना की। ध्यान रख ले कहां से शुरुआत हुई, भीतरकनिका अभ्यारण्य से, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कब हुई, वर्ष 1975 में हुई, ठीक। याद रखें भीतरकनिका अभ्यारण्य कहां पर है, तो दोस्तों यह कहां है, उड़ीसा में है। इससे हुई है कछुआ परियोजना की शुरुआत वर्ष 1975 में, ठीक। इसके अलावा उड़ीसा का गाहिरमाथा द्वीप व नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान में भी कछुओं का संरक्षण किया जा रहा है। अब प्रश्न आएगा भाई, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तब आप आंसर करेंगे दोस्तों, नंदनकानन उड़ीसा में है। गाहिरमाथा कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। इन दोनों जगहों पर भी कछुआ का संरक्षण किया जा रहा है। एक चीज और ध्यान रखनी है, उड़ीसा में दक्षिणी अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति है जिसे ओलिव रिडले कहते हैं। आपने सुना होगा ओलिव रिडले टर्टल, टर्टल मतलब कछुआ। तो जो ओलिव रिडले टर्टल है वो कहाँ की कछुआ की प्रजाति है, दक्षिण अमेरिकी कछुआ की प्रजाति है, जिसका संरक्षण भी उड़ीसा में किया जा रहा है। इसको आप ध्यान रखें। कछुआ परियोजना वर्ष 1975, गैंडा कब शुरू हुई, 1987, हाथी 91-92, टाइगर प्रोजेक्ट 72-73, हंगुल और कस्तूरी मृग 70। एक और 70 में हमने पढ़ी थी दोस्तों, वो कौन सी परियोजना है, इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 77 में थॉमन परियोजना। दोस्तों 70 में हमने दो ही पढ़ी हैं, कस्तूरी मृग और हंगुल परियोजना। अब बात करते हैं घड़ियाल या मगरमच्छ परियोजना की। दोस्तों ये भी 1975 में कछुआ के साथ, आपको ध्यान रखना है, कछुआ परियोजना और घड़ियाल ये दोनों कब शुरू हुई, ये दोनों वर्ष 1975 में शुरू हुई। हंगुल और थॉमन आपको याद नहीं रखना, हंगुल और कस्तूरी मृग आपको याद रखना वर्ष 1970। दोस्तों टंग स्लिप हो रही है, याद रखें 1970, कस्तूरी मृग और हंगुल परियोजना। 1977 में कौन सी थी, 1977 में थी थॉमन परियोजना, जिसे हम कहते हैं डांसिंग डियर, ठीक है। थॉमन को कहते हैं डांसिंग डियर, इतना आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा सफाई अभियान चला लेते हैं ताकि आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आए, ठीक। हमने क्या बात करी, घड़ियाल या मगरमच्छ परियोजना के बारे में। शुरुआत कब हुई, वर्ष 1975 में हुई। कहाँ से हुई, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा से हुई। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा चंबल घड़ियाल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त दोस्तों मध्य प्रदेश में सोन घड़ियाल प्रोजेक्ट सीधी व शहडोल में, केन घड़ियाल प्रोजेक्ट छतरपुर व पन्ना में। ध्यान रखें चंबल घड़ियाल प्रोजेक्ट कहां पर है, मुरैना में है, ठीक। सोन घड़ियाल प्रोजेक्ट कहां पर है, सीधी व शहडोल में है। केन घड़ियाल प्रोजेक्ट कहां पर है, छतरपुर व पन्ना में है। इन तीन प्रोजेक्ट को याद रखें। अब आप कहेंगे सर ये चंबल सोन केन क्यों रखा, सोन नदी के घड़ियाल वाला सोन घड़ियाल हो गया, चंबल नदी के घड़ियालों का जो संरक्षण वो चंबल घड़ियाल हो गया, केन नदी के घड़ियालों का संरक्षण केन घड़ियाल हो गया। चंबल वाला मुरैना में है, सोन वाला सीधी व शहडोल में है, और केन घड़ियाल जो है वह छतरपुर व पन्ना में स्थित है। इतना आप ध्यान रख लेंगे तो प्रश्न यहाँ से आएगा तो आपका उद्धार जरूर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले बिंदु की, जो क्या बोलता है, भारत में दोस्तों अन्य घड़ियाल केंद्र, गुड़ी घड़ियाल केंद्र तमिलनाडु में है और नंदन कानन घड़ियाल केंद्र उड़ीसा में है। दोस्तों नंदन कानन तो आपने सुना होगा, है ना, उड़ीसा, ध्यान रखें। फिर बात करते हैं एशियाई शेर या गिर शेर परियोजना की। दोस्तों एक चीज याद रखनी है, 1973 के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हुआ करता था, शेर हुआ करता था, ठीक है। अब दोस्तों शेर फिलहाल गुजरात का राजकीय पशु है। हमने बात करी थी जम्मू एंड कश्मीर के राजकीय पशु की, उसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोस्तों ध्यान रखें, जो
शेर परियोजना है या गिर शेर परियोजना है, इसकी शुरुआत 1973 में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। आपको याद रखना है गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो गुजरात में है। टाइगर के राष्ट्रीय पशु बनने से पहले एशियाई शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। ध्यान रखें, प्रश्न आएगा कब तक रहा, 1973 तक रहा। कौन रहा राष्ट्रीय पशु, एशियाटिक लॉयन रहा, जिसे हिंदी में एशियाई शेर कहते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों गुजरात की गिर पहाड़ियों को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। आपसे प्रश्न आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न कैसा आएगा, निम्न में से किस स्थान को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। एक ऑप्शन होगा गिर पहाड़ियां, तो दूसरे तीन और ऑप्शन होंगे। आपको एशियाई शेरों का घर से कंफ्यूज नहीं होना। गिर पहाड़ियों को ही कहते हैं एशियाई शेरों का घर, जो कि गुजरात में स्थित है। और एशियाई शेरों को दोस्तों मध्य प्रदेश के कोलोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में भेजने की योजना निर्माणाधीन है, मतलब ऐसा योजना बनाई जा रही है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं लाल पंडा परियोजना की, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शुरुआत से हमने क्या क्या बात करी, सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की बात करी हमने, कब शुरू हुआ, 1972-73। फिर हमने एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात की थी 1991-92। फिर हमने बात की थी गैंडा प्रोजेक्ट की, है ना, 1987। फिर हमने बात की थी शायद हंगुल परियोजना की या हंगुल प्रोजेक्ट की, 1970। फिर हमने बात की थी कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट की, ये भी 1970। फिर बात की थी हमने थॉमन परियोजना की, 1977। फिर बात की थी कछुआ या टर्टल परियोजना की, 1975। घड़ियाल मगरमच्छ भी 1975 थी। फिर हमने बात करी गिर शेर परियोजना की, 1973। और अंत में हम बात कर रहे हैं लाल पंडा परियोजना की, 1996। दोस्तों ये रिवीजन वाला स्टाइल आपको कैसा लगा, यदि आप बोलेंगे बढ़िया लगा तो कमेंट में बताएं, ताकि मुझे पता चले, तो आगे वाले वीडियो में भी, जो आने वाली वीडियो है उसमें भी मैं इस टेक्निक को आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। अदरवाइज मैं अंतर्यामी हूँ नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा आपको कौन सा स्किल ज़्यादा बेटर लगता है पढ़ाने का। आप एप्रिशिएशन दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ये चीज़ बहुत बढ़िया लग रही है। ज़्यादा कमेंट उस चीज़ को लेकर आएंगे तो उस चीज़ को छोड़ा नहीं जाएगा, उस चीज़ का त्याग नहीं किया जाएगा, उस चीज को करते हुए दूसरे नई चीजों का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मुझे पता तो लगे कौन सी चीज आपको ज्यादा बेटर लग रही है। ठीक, उम्मीद है ये सन तो आपको याद हो गए होंगे, इतनी बार मैंने रिपीट किए। ठीक, बात करनी है लाल पंडा परियोजना की। पांडा है दोस्तों, पंडा नहीं है, ठीक है। लाल पांडा परियोजना वर्ष 1996 में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। दोस्तों लाल पांडा भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र जैसे कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पाया जाता है। कहाँ पर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पाया जाता है लाल पांडा। और दोस्तों लाल पांडा को कैटवियर के नाम से जानते हैं। डांसिंग डियर किसे कहते हैं हम लोग, थॉमेन को कहते हैं, जो कि हिरण की प्रजाति है। कैटवियर किसे कहते हैं हम लोग, रेड पांडा को। इतना आपको ध्यान रख लेना है ताकि एग्जाम में आप गलती ना करें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हेम तेंदुआ परियोजना 2009, गिद्ध संरक्षण केंद्र 2006, गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 तक चल रही है। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 आप जरूर याद रखें, हेम तेंदुआ भी याद कर लें 2009। और गिद्ध कार्य योजना भी चल ही रही है, कब से कब तक, 2020 से 25 तक। इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमने चर्चा कर ली है किसकी, जो परियोजनाएं चलाई गई हैं उनकी। अगले वीडियो में हमें बात करनी होगी भारत में पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं उनकी। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद होंगी, यदि याद नहीं हुई तो आप इस पुस्तक को परचेज करके इस पुस्तक से रिवीजन करें और एक आध बार वीडियो को और देख लें। पुस्तक से आप रिवीजन करेंगे तो आपको जल्दी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। अदरवाइज वीडियो को भी आप 2x पर देखें तो काम चलेगा, लेकिन सबसे तेज रिवीजन 2-3 बार वीडियो देखने के बाद पुस्तक से ही संभव है। तो आप पुस्तक को ज़रूर परचेज कर लें, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा भला हो सके, आपका समय बचे। ठीक, पुस्तक से फास्ट कब रिवीजन होगा, जब आपको एक पेज में 50 फैक्ट लिखे हैं, 50 में से 45 आप जानते हैं, आपको 5 फैक्टर नहीं पता, 5 को आप टिक कर लेंगे कि अगली बार जब हम पढ़ेंगे इनको तो इन 5 को ही पढ़ेंगे।
तो आपको 45 को ना सुनना पड़ेगा ना पढ़ना पड़ेगा। जो 5 फैक्ट 50 में से आपको नहीं पता, आप उन पर ही फोकस करेंगे और उनको बढ़िया तरीके से जल्दी रिवाइज कर लेंगे 30 सेकंड के अंदर। तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी जब आप पेपर फॉर्मेट में या फिर फिक्स चीज़ों पर अपनी निगाहें डालकर उनको पढ़ेंगे। ठीक, उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो बाकी विद्यार्थियों को भी बेनिफिट दिलवाएं भाई, है ना। शेयर कर दें थोड़ा सा वीडियो को, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें यदि आपकी इच्छा हो, बढ़िया लगी हो वीडियो तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार से बने रहें, अपना समर्थन करते रहें, आगे बढ़ते रहें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।